एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। बुक को दोबारा से रिवाइज किया गया है। उसमें पार्ट नंबर 6 जो है तब्दील हुआ है, वो पार्ट का है क्या, बड़ा आसान सेम वैसा ही है, बस थोड़ी सी शक्ल तब्दील की है। मैं उसी शक्ल में दोबारा इसको ले आता हूँ और आसानी से जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। आपको एक डिटर्मिनर दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। बोला गया कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएँ। आपके पास डिटर्मिनर देखें क्या है, ये a+1, ये भी a+1, लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वेयर है। ये b+1, ये b+1, लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वेयर है। ये c+1, ये c+1, लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वेयर है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको आसानी से हल करने के लिए। जैसे पहले वाला क्वेश्चन है ना, हम इसको इसी शेप में लेकर आते हैं। a+1 को पुट कर लेंगे x, b+1 को पुट कर लेंगे y, c+1 को पुट कर लेंगे z। तो आपके पास नया डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 1x और एक्स स्क्वेयर, 1 वाई और वाई स्क्वेयर, 1 जी और जी स्क्वेयर, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स में अगर उसका डिटर्मिनेंट बोला गया आपको निकालने का, अगर उसमें कोई रो या कॉलम आपकी इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो सॉरी इक्वल टू 1 हो जाए, उसके सारे एलिमेंट जो हैं वो 1 1 हो जाएं, तो आपने कोशिश करनी है कि उसके कोई भी दो एलिमेंट आपने ज़ीरो कर लेने हैं। देखो ये आपकी रो 1 जो है वो इसके सारे एलिमेंट 1 1 है ना, तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि ये एलिमेंट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। कैसे ज़ीरो होंगे भाई, इस वाले 1 को इसमें से भी माइनस कर देंगे, इसमें से भी माइनस कर देंगे। ये 1 किस किस कॉलम में है, ये कॉलम 1 में है, तो क्या करेंगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 से और कॉलम 1 को कॉलम 3 से माइनस कर देंगे। देखो 1 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 1 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। एक्स को वाई से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स। वाई एक्स स्क्वेयर को वाई स्क्वेयर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एक्स स्क्वेयर को फिर जी स्क्वेयर के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स को जी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी माइनस एक्स। तो हमने क्या किया, कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 1 को कॉलम 3 से माइनस कर दिया। अब आप देखें आपके पास रो 1 में दो एलिमेंट क्या आ गए हैं, जीरो आ गया। अब आप इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे रो 1 के लिहाज से। तो रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो आपने वही वाला कॉलम और पहली वाली रो छोड़ देनी है। तो आपके पास क्या बच गया भाई, वाई माइनस एक्स, जी माइनस एक्स, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, जी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट है वो हम इसको लिख देंगे। चूँकि अगर ये एलिमेंट जीरो है तो ऑटोमेटिकली वो बाकी आपके पार्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स के। जी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, जी माइनस एक्स और जी प्लस एक्स के। अब आप देखें भाई, इसमें ना ये कॉमन है, वाई माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स, जी माइनस एक्स और जी माइनस एक्स क्या है, कॉमन है, तो आप ले लेंगे कॉमन। ठीक है जी, तो मैंने कॉमन ले लिया, वाई माइनस एक्स और जी माइनस एक्स, ये मैंने लिखा हुआ वाई माइनस एक्स जी माइनस एक्स, ये आपका कॉमन आ गया दोनों। इन इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 1 और 1। तो बाकी आपका वाई प्लस एक्स और जी प्लस एक्स आपका रह गया। अब आप इसको क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे डिटर्मिनेंट को 2/2 के मुताबिक। तो पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। जी प्लस एक्स जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, जी प्लस एक्स आ जाएगा। वाई प्लस एक्स जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस एक्स। दरम्यान में साइन कौन सा आता है, माइनस का। ये वाली एंट्रीज जो है आप वैसे की वैसे लिख लेंगे। अब ये माइनस जो है अगला साइन क्या कर देगा, चेंज। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स। आप देखो माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, जी माइनस वाई। तो आपने लिख दिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करेंगे। भाई वाई हमने क्या पुट किया था, वाई हमने पुट किया था b+1। तो हम वाई की जगह लिख देंगे भाई क्या, b+1। एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू क्या पुट की थी, a+1। तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब अपने सिंपली क्या करनी है, एक्स वाई जी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखें ये माइनस है ना, तो अगला साइन क्या कर देगा, चेंज। ये माइनस है तो अगला साइन कर देगा चेंज। ये माइनस है तो अगला साइन कर देगा चेंज। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a-1 और b-1। ठीक है जी, ये -1 +1 से कैंसिल, ये +1 -1 से कैंसिल, ये +1 -1 से कैंसिल। आपके पास क्या रहेगा, b माइनस, अब b माइनस ए तो वो लिख दिया, c माइनस ए तो वो लिख दिया, c माइनस बी तो वो आपने लिख दिया। हमें चाहिए क्या है, a माइनस बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, b माइनस ए, तो इसमें से क्या ले लेंगे, -1 कम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी। और हमें चाहिए क्या, c माइनस ए, तो वही हमारे पास मौजूद है। लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए, b माइनस सी, तो इसमें से भी क्या करेंगे, -1 कम ले लेंगे। अब देखो -1 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी, सी माइनस ए और b माइनस सी, जो कि आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। अब इसका पार्ट नंबर 6 है। पहले वाला पार्ट 5 था, वो गलती से बोला गया पार्ट नंबर 6। तो इसमें भी आपको दो साइडें दी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व करने के काफ़ी ज़्यादा तरीक़ेकार हैं, लेकिन हम इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में टाइम आपका बच सके। तो आप देखें इस सवाल में भी एक सिमिट्री पाई गई है। देखो a² b²
बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर ऐसे मौजूद है डायगोनल एंट्रीज में। हमने क्या करना है, आपने ये काम करना है कि ए को जो है वो बी के को रख दें और फिर ए को जो है वो सी के को रख देंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो सोल्यूशन में हम आते हैं, लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू सी, यानी कि जहाँ पे बी है ना वहाँ पे हम पुट कर देंगे ए, और जहाँ पे सी है वहाँ पे भी क्या पुट कर देंगे ए। तो देखिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनता है, यहाँ पे बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे ए, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब सी की जगह क्या पुट कर देंगे ए, तो आ जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर। अब सी की जगह क्या पुट कर देंगे ए, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर। ठीक है जी। अब इस बी और सी की जगह भी आप पुट कर देंगे ए, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर। अब इस बी और सी की जगह भी पुट कर देंगे ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर। इस तरीके से आपके पास ये एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। अब देखिए पूरे मैट्रिक्स में ना आपके पास ए स्क्वेयर ही है। अब क्या करेंगे आप, ए स्क्वेयर ले लेंगे आप कॉमन। अब देखो नहीं, थोड़ा सा पहले इसको हल कर लेंगे। देखो ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2a स्क्वेयर। ये ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है तो क्या आ जाएगा आपके पास 2a स्क्वेयर। ठीक है, ये भी ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर है, क्या आ जाएगा आपके पास 2a स्क्वेयर। अब आप देखें सब में ए स्क्वेयर कॉमन है, तो आप ले लेंगे रो 1 में से भी ए स्क्वेयर कॉमन, रो 2 में से भी ए स्क्वेयर कॉमन, और रो 3 से भी ए स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर डॉट ए स्क्वेयर डॉट ए स्क्वेयर। और बाकी आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 1, यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे 1 1 2 आ जाएगा। तो वो मैंने लिख दिया 2 1 1 1 2 1 और 1 1 2। अब आप इसको क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे रो 1 के लिहाज से। तो बाहर तो आपके पास ए स्क्वेयर डॉट ए स्क्वेयर डॉट ए स्क्वेयर है, इनको आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो भाई पहला एलिमेंट देखें आपके पास क्या है 2 है ना, तो आप उसको लिख लेंगे। फिर आपने वही वाला कॉलम छोड़ना होता है और वही वाली रो छोड़ते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा 2 और 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास 1 आ जाएगा, दरम्यान में साइन माइनस का लगाएंगे आप। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए दूसरा एलिमेंट लेंगे, जब दूसरा एलिमेंट लेंगे तो साइन कौन सा लगाते हैं आप, माइनस का लगाते हैं। फिर आपने वही वाला कॉलम और वही वाली रो छोड़ते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, दरम्यान में साइन माइनस का आएगा। ओके, आप तीसरे एलिमेंट लेंगे, आप तीसरे एलिमेंट लेते हैं तो साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस का। फिर आपने वही वाला कॉलम और वही वाली रो छोड़नी है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, दरम्यान में साइन माइनस का। अब आप इसको हल कर लें, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है जी। 1 को 2 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अब देखो 6 में से 2 निकाल देंगे, -2 तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर आना तो इसको हमने वैसे लिख दिया, क्योंकि हमने ए को पुट किया हुआ बी के और फिर ए को पुट किया हुआ सी के। तो अब इस ए और ए की जगह पुट कर देंगे, पहले वाले ए की जगह पुट कर देंगे बी स्क्वेयर, दूसरे वाले की जगह आप पुट कर देंगे सी स्क्वेयर। तो आपके पास आंसर आ गया 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, जो कि आपकी राइट हैंड साइड थी। अब इसका पार्ट नंबर 7 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें भी दो साइड दी हुई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है और इसके इक्वल लेकर आना है। अब आप देखें ये जो पार्ट आपको दिया हुआ ना, जिसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है, इसमें एक सिमिट्री पाई गई है। देखो ए बी सी ए बी सी ए बी और सी, यानी कि अगर रो 1 और रो 2 को ऐड किया जाए ना, तो आपके पास ए बी सी रो 1 में हासिल हो जाता है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। तो आपने क्या करना है, रो 1 प्लस रो 2। तो जब रो 1 को रो 2 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए बी सी ए बी और सी। तो आपके पास रो 1 में आ गया ए जमा बी जमा सी, ए जमा बी जमा सी, ए जमा बी जमा सी। अब देखो रो 1 में ये कॉमन आता है तो आप कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो 1। तो आपने ए जमा बी जमा सी रो 1 से कॉमन ले लिया। अब आपके पास क्या आ गया 1 1 1, और बाकी एंटीज जो आप वैसे की वैसे लिखते जाएंगे। ठीक है जी, यानी कि बी जमा सी ए जमा बी आपने वैसे ही लिखते जाएंगे, यानी कि रो 1 और रो 2 को आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है। अगर आपके पास कोई भी एक रो या कॉलम उसमें एंटीज जो है 1 1 आ जाए ना, तो फिर काम आपका आसान हो जाता है। आपने दो एंटीज को 0 0 बना लेना है। वैसे तो आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर लेंगे तो भी हल हो जाएगा, लेकिन तब गलती के चांस हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस 1 और इस 1 को क्या कर लेंगे 0 बना लेंगे। कैसे करें 0 बनाएंगे, आप अगर इस 1 को इस 1 में से माइनस कर दें तो ये 0 हो सकता है ना। अगर इसी 1 को इसी 1 में से माइनस कर दें तो ये भी 0 हो सकता है। तो क्या करेंगे, ये 1 किस में है, ये कॉलम 1 में है। तो हम करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, यानी कि कॉलम 1 को 3 और 2 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। बी जमा सी को सी जमा ए में से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है,
अगर बी जमा सी को ए जमा बी में से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस सी। आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। ए जमा बी को बी जमा सी से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी माइनस ए। अब ए जमा बी को सी प्लस ए में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी माइनस बी। अब देखें ये आपकी दो एंट्रीज क्या हो चुकी हैं, जीरो हो चुकी है ना। अब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे रो वन के लिहाज से। जब रो वन के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे ना तो ए जमा बी जमा सी तो वैसे आ जाएगा। तो इसके पहले एलिमेंट आपके पास क्या, वन है, तो आप लिखेंगे वन, फिर आपने वही वाला कॉलम यानी कि ये वाला आप कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे, यानी पहली रो छोड़ देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, सी माइनस बी और ए माइनस बी, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी और सी माइनस बी, दरमियान में साइन कौन सा लगाते हैं आप, माइनस का। फिर सी माइनस ए को ए माइनस सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमने वैसे लिख दिया, सी माइनस ए और ए माइनस सी, दरमियान में साइन माइनस का लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ए को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, दरमियान ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर, चूँकि ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस सी स्क्वायर। माइनस ए को ए प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए को माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ए सी। अब क्या होगा, ये तो वैसे ही आ जाएगा आपका। अब ये माइनस जो है अगले साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप देखें ये प्लस ए सी और ये माइनस ए सी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो बच गया उसको लिख लेंगे। देखो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर आप कट पहले लिख देंगे, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस बी सी माइनस ए सी और ये माइनस ए सी तो आपका कैंसिल हो चुका है ना। और ये माइनस ए सी आप वैसे लिख देंगे और बी सी कहाँ गया भाई, ये माइनस बी सी। तो आपके पास क्या बच गया, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। और पहले क्या है, ए प्लस बी जमा ए जमा बी जमा सी। ये आपकी आइडेंटिटी है, जो ये आपका फार्मूला है जो आप 9 क्लास में सीख के आ चुके हैं। ए जमा बी जमा सी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, जो कि आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, जो कि आपका सोल्यूशन आ चुका है। अब पार्ट नंबर 8 है, उसमें भी एक खास किस्म की जो है एक शक्ल पाई गई है। देखें ए बी सी ए बी सी ए बी और सी, यानी कि रो 1 रो 2 और रो 3 को ऐड करेंगे ना तो आपको रो 1 में ए जमा बी जमा सी हासिल हो जाएगा और जमा टी भी आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए जमा बी जमा सी, ए जमा बी जमा सी जमा टी, ए जमा बी जमा सी जमा टी, ठीक है जी। तो आपके पास आ गया रो 1 में ए जमा बी जमा सी जमा टी, ये ए जमा बी जमा सी जमा टी और ए जमा बी जमा सी जमा टी आ गया आपके पास, ठीक है जी। अब आपने क्या कर लेना, रो 1 में से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन फ्राम रो 1, रो 1 में से आपने कॉमन ले लिया, ए जमा बी जमा सी जमा टी आपने कॉमन ले लिया, इधर क्या रहेगा आपके पास 1 1 रह जाएगा। और ये बाकी रो 1 और रो 2 और रो 3 की जो एंट्रीज है वैसे की वैसे लिख लेंगे, यानी कि बी जमा टी और बी सी जमा सी और सी जमा टी वैसे आपने लिख दिया। और रो 1 की जगह आपने क्या लिख दिया, 1 1 1, ठीक है जी। अब देखें फिर वही सूरत हाल बन गई आपके सामने। इन दोनों एंट्रीज को आप क्या बना लेंगे, जीरो बना लेंगे, यानी कि कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, ठीक है जी। तो जब 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। फिर 1 को इस 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0। अब b को b जमा टी में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ t रह जाएगा, चूँकि b से कैंसिल हो जाएगा। अब b को b में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। c को c में से माइनस करेंगे तो 0, c को c जमा टी में से माइनस करेंगे तो c से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपने मेरी एक बात गौर से सुननी है, वो बड़ी अहम है भाई। क्या है जी, अगर डायगोनल एंट्रीज़ की अपर साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं वो 0 0 हो जाए ना, तो फिर आपने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज़ को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा लेना। अगर नहीं करवाना चाहते तो आप एक्सपेंड कर लें, तब भी आंसर वही आएगा। अब मैंने आपका एक स्टेप बचाना है, वो क्या करेंगे, आप डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कब करेंगे, जब डायगोनल एंट्रीज़ की अपर साइड वाली वैल्यूज़ या नीचे वाली साइड वाली एंट्रीज जो आपकी 0 0 हो जाएंगे ना, तो आपने डायगोनल एंट्रीज़ को क्या करवा लेना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा लेना। यानी कि टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर ही आ जाएगा। ये ए जमा बी जमा सी जमा टी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 9 है, उसमें भी देखो भाई आपके पास एक खास किस्म की सिमिट्री पाई गई है। देखो माइनस बी जमा 2b क्या आ जाएगा आपके पास, b आ जाएगा ना। तो यानी कि ए जमा बी जमा सी आपके पास आ जाएगा। ये माइनस सी जमा 2c करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी प्लस सी आ जाएगा, यानी कि
रो 1 और रो 2 और रो 3 को जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए जमा बी जमा सी आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो यानी कि रो 1 में रो 2 और रो 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा ए जमा बी जमा सी, यानी कि रो 1 में ए जमा बी जमा सी आ जाएगा। फिर इसको आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ए जमा बी जमा सी कॉमन ले लिया। अब इधर आपके पास एंट्रीज क्या आ गई है, 1 1, रो 1 और सॉरी रो 2 और रो 3 की एंट्रीज आप वैसे के वैसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करवा लेंगे, ज़ीरो, जैसे पहले आपने करवाया था। इनके कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 2B माइनस बी क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा, तो लिखेंगे ए प्लस बी जमा सी और माइनस आएगा बाद में, क्योंकि इसको बी में से 2B माइनस करेंगे ना तो माइनस बी आएगा, तो माइनस आप ले लेंगे कॉमन, तो अगले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा ए जमा बी जमा सी। अब देखो 2B में से 2B माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी 0। अब 2C में से या ये सी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा ना, तो माइनस आप क्या ले लेंगे कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा ए जमा बी जमा सी। अब 2C माइनस 2C करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब फिर वही सूरत आ गई, अपर वैल्यूज़ जो है आपके पास क्या आ गई हैं, अपर एंटीज क्या आ गई 0 0, इनको डायगोनल एंटीज को क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। पहले तो माइनस माइनस को जमा माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ए जमा बी जमा सी जब मल्टीप्लाई करेगा ए जमा बी जमा सी से तो क्या बन जाएगा, ए जमा बी जमा सी का होल स्क्वायर, और बाहर भी आपके पास ए जमा बी जमा सी है तो क्या आ जाएगा, ए जमा बी जमा सी का होल क्यूब आ जाएगा, जो कि आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट नंबर 10 है, ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, तो ये इसका सोल्यूशन मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन अब मैं इसको मज़ीद आसान तरीके से करवा देता हूँ। अब देखें आपके पास रो 1 और रो 2 में एक्स वाई जी है, एक्स वाई जी एक्स वाई और जी, यानी कि रो 2 और रो 1 को अगर जमा कर देना तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, यानी कि ये आपके पास सेम आ जाएगा, जो कि हमें आंसर में भी चाहिए है, एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो ये आप रो 1 में से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो देखेंगे लिखेंगे कॉमन फ्रॉम रो 1, तो आपने रो 1 से कॉमन क्या ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जी, वो आपका कॉमन आ गया, तो इधर आपके पास क्या रह जाएगा, रो 1 में एंट्रीज रह जाएंगी 1 1 और 1। अब इन दो एंट्रीज को आप क्या बना लेंगे, 0, यानी कि कॉलम 2 और कॉलम 3 में से क्या कर देंगे, कॉलम 1 को माइनस कर देंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो लिखेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। इनको 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। एक्स को वाई में से करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई माइनस एक्स, एक्स को जी में से करेंगे तो क्या आ जाएगा जी माइनस एक्स, एक्स को वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को जी स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें ये आपके पास एक फार्मूला होता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो आप लिखेंगे वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, ठीक है। ये जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जी माइनस एक्स और जी प्लस एक्स, ओके हो गया। अब आप इसको क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे रो 1 के लिहाज से, तो आप पहला एलिमेंट इसका ले लेंगे, वो आपके पास 1 है, एक्स प्लस वाई प्लस जी आप वैसे के वैसे लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो पहला एलिमेंट लिखेंगे तो वही वाला कॉलम और पहली वाली रो आप छोड़ देंगे, तो आपके पास जो एलिमेंट बच गए उसको आप अलग से करके लिख लेंगे, चूँकि अगले एलिमेंट आपके पास जीरो है ना, तो उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बच गया, वाई माइनस एक्स और ये वाली आइडेंटिटी, ये जी माइनस एक्स और ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिख ली। अब देखो वाई माइनस एक्स कॉमन है, जी माइनस एक्स कॉमन है ना, यानी कि कॉलम 1 में वाई माइनस एक्स है और कॉलम 2 में जी माइनस एक्स है, ये आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इधर आपके पास क्या रह जाएगा 1, तो वो लिख देंगे, इधर आपके पास क्या रह जाएगा वाई प्लस एक्स, तो वो लिख दिया आपने, इधर क्या रहेगा आपके पास 1 लिख दिया, इधर क्या रहेगा जी प्लस एक्स, तो लिख दिया। अभी आपका कॉमन आ चुका है। अभी आपके पास 2/2 का जो है डिटर्मिनेंट है उसको आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को डायगोनल के साथ, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ। अब जी प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा वाई प्लस एक्स, दरम्यान में साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। ये वाली एंट्रीज आपकी वैसे आ जाएगी, अब माइनस जो अगला साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो ये वाई प्लस एक्स है तो क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स। अब देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया सी माइनस वाई, तो लिख दिया जी माइनस वाई। अब हम आंसर की तरफ देखते हैं, हमें चाहिए क्या है, आंसर में हमें चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो वो हमारे पास है। फिर हमें क्या चाहिए एक्स माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है वाई माइनस एक्स आया है, ठीक है जी। वाई माइनस एक्स है, इसको हमने एक्स माइनस वाई करना है तो क्या कर देंगे माइनस कामा ले लेंगे, जब माइनस कामा लेंगे तो ये वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। फिर इधर देखिए हमारे पास क्या है जी माइनस एक्स, तो इधर हमें चाहिए भी है जी माइनस एक्स, तो ये तुम्हारा ठीक है।
ये हमारे पास क्या जी माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है वाई माइनस जी। तो क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो अगले साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ये कि जी माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा वाई माइनस जी। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये दोनों साइन प्लस हो जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई जी माइनस एक्स और वाई माइनस जी, जो कि आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी।